हेलो दोस्तों, दिस इज शिवम। सरकारी नौकरी विद शिवम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी टाइपिंग तथा शॉर्ट हैंड को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को ज्ञात होगा ही कि एनटीए ने जूनियर असिस्टेंट एवं स्टेनो वाले बच्चों की परीक्षा 4 एवं 5 मार्च को रखी हुई है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे एवं आपकी मैक्सिमम तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी। आप लोग बढ़िया से टाइपिंग एवं शॉर्ट हैंड को मैनेज कर पा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आया हूँ जूनियर असिस्टेंट एवं स्टेनोग्राफर वाले बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समस्याएं हैं। टेलीग्राम चैनल पे बच्चे मुझसे कहते रहते हैं कि सर इससे रिलेटेड वीडियो बनाइए। एडमिट कार्ड में आखिर क्या क्या लेकर जाना है, अंतिम चयन कितने कट ऑफ वाले बच्चों का होगा एवं और भी ढेर सारी बातें हैं जो कि बच्चे मुझसे लगातार पूछते रहते हैं, लगातार उनके कमेंट आते रहते हैं। तो इन सभी बातों को लेकर ही मैं यहाँ पर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया है क्योंकि घर में थोड़ा शादी-वादी का फंक्शन था दोस्तों, तो मैं वीडियो प्रॉपर नहीं डाल पाया। लेकिन मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं शुरुआत से लेके अंत तक, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने में। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि 4 और 5 मार्च को आपके एग्ज़ाम्स प्रस्तावित हैं, तो आपके पास आज का दिन और कल का दिन ही बचा है। तो आखिर इन 2 दिनों में कितनी प्रैक्टिस करें, क्या-क्या प्रैक्टिस करें, किन-किन चीज़ों को रिवाइज़ करें, जिससे कि आपका वहाँ पे हाथ नहीं रुकेगा टाइपिंग एवं शॉर्टहैंड में। तो इन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये ज्ञात ही होगा कि एनटीए ने जूनियर असिस्टेंट एवं शॉर्टहैंड वाले बच्चों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। सबसे पहले तो आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए और उसकी 2 कॉपी लेकर जाना है एडमिट कार्ड की। ठीक है दोस्तों? और एडमिट कार्ड के साथ एक वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, आपके पास जो भी हो, या ड्राइवरी लाइसेंस हो तो आप वो भी लेकर जा सकते हैं। ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी भी रख लेना। ठीक है दोस्तों? इसके साथ प्यारे साथियों 2 फ़ोटो, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है ना, 2 फ़ोटो रख लीजिएगा अपने साथ में। और एक बॉल पेन भी ले लीजिएगा ब्लैक कलर का। ठीक है दोस्तों? तो आपको मोटी-मोटी 3-4 चीज़ें लेकर जानी है। एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, हो सकता है मैं एक आध चीज़ छोड़ रहा हूँ तो आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों? तो एडमिट कार्ड के साथ-साथ आपकी आधार कार्ड और आधार कार्ड के साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक ब्लैक पेन डाल लीजिएगा। इसके साथ-साथ ये आपका एडमिट कार्ड वाला पोर्शन कवर अप हो गया, तो इतना आपको लेकर जाना है। एक बात और कहूँगा कि सबसे पहले तो अपने आप को बिल्कुल काम एंड कूल कीजिए। बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं, भड़बड़ा रहे हैं कि सर मेरी स्पीड नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ? और अंतिम समय पे दोस्तों अपने आप को सँभालना है। पेपर फाइनल क्वालीफ़ाई करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? भई पेपर तो डेफ़िनेटली 8,000 लोग जूनियर असिस्टेंट में देंगे और लगभग 5,000 या साढ़े 5,000 शॉर्ट हैंड वाले बच्चे देंगे, लेकिन सभी का चयन तो नहीं होगा ना। चयन उनका होगा जो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड एवं उस समय पर, जिस समय पर पेपर हो रहा है, उस समय पे बिल्कुल कूल काम रहकर अपनी जो वहाँ बोला गया है मैटर उसको अच्छे से लिखेंगे, ध्यानपूर्वक लिखेंगे, चयन बेटा उनका होगा। ठीक है ना? उस टाइम पे आप लोग कितना अच्छे से मैनेज कर पाते हैं उस प्रेशर को कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, तभी आप इस परीक्षा को क्वालीफ़ाई कर पाएँगे। मुझे पता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन है, लेकिन उनका हो सकता है फाइनल चयन ना हो। कारण क्या है कि वो इतने प्रेशराइज़ हो जाएँगे, इतने परेशान हो जाएँगे कि जितना वो तैयार करके गए हुए हैं, उतना भी शायद एग्ज़ाम में ना कर पाएँ। तो सबसे पहले अपने भाई की एक छोटी-सी सलाह मानिएगा कि अब बिल्कुल काम एंड कूल हो जाइए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों, क्योंकि अब अपने पास समय नहीं है। अब बहुत हार्ड मैटर भी नहीं करने हैं, चाहे टाइपिंग हो या फिर शॉर्ट हैंड हो। इन दोनों बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल हार्ड मैटर मत कीजिए, अब बिल्कुल ईज़ी मैटर कीजिए, जिससे कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ पाए। समझ पा रहे हैं ना? कि भई अब अंतिम समय पे अगर टफ़ मैटर लेंगे, तो दोस्तों अब आपका स्पीड डेफ़िनेटली कम होगा टफ़ मैटर में। स्पीड कम होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा और लास्ट समय पे कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं किया जाता है। ठीक है? जितनी तैयारी करनी थी आप लोगों ने कर ली है। आशा करता हूँ बेहतरीन तैयारी की होगी। अब अंतिम समय पे आज और कल आपको क्या करना है, टाइपिंग में नॉर्मल मैटर उठाएँ। अगर सोनी टाइपिंग ट्यूटर आप लोग लिए हुए हैं, तो उस पर 1 से लेके 50 तक एक्सरसाइज़ कर लें, या इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों की। या फिर बहुत से बच्चे टाइपिंग बाबा पे कर रहे हैं, तो वो भी ईज़ी एक्सरसाइज़ को लेकर ही टाइप करें। ठीक है दोस्तों? टाइपिंग में क्या चीज़ों को सँभालना है हम लोगों को, तो टाइपिंग में दोस्तों हम लोगों को जो शॉर्टकट कीज़ हैं, उन सब का रिवीजन करो। सभी शॉर्टकट कीज़ का रिवीजन नहीं करना है। मैंने आपको कुछ शॉर्टकट की बताई थी, जैसे कि अल्ट प्लस 63 क्वेश्चन मार्क बनता है, अल्ट प्लस 33 एक्सक्लेमेटरी साइन बनता है, अल्ट प्लस 34 डबल इन्वर्टेड कॉमा,
एंड अल्ट प्लस 39, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। एक और इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर वाली बिंदी, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो दोस्तों उसके लिए ऑल्ट प्लस 2406, इससे डॉक्टर वाली बिंदी लग जाती है। तो ये 5 शॉर्टकट की हैं, इनको बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करके जाएँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैक्सिमम यही शॉर्टकट की पूछी जाती हैं हिंदी में। अब इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में दोस्तों कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पूछ लेंगे, कैपिटल लेटर्स पूछ लेंगे, कुछ नंबरिंग पूछ लेंगे, उसी से मैटर टफ हो जाता है। तो जो साइड में नंबर होते हैं, राइट हैंड साइड में जो कॉर्नर पे नंबर होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से, तो वहाँ भी आपको टाइपिंग में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज़ समझना है अच्छे से। ओके, हाँ, और इसमें जैसे कि अगर एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाए इंग्लिश में, तो दोस्तों शिफ्ट के साथ 1 दबा दीजिए, ऊपर वाला, ऊपर जो 1 है वो दबा दीजिए, तो आपका एक्सक्लेमेटरी साइन हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क इसमें इंग्लिश वाले में डायरेक्ट लगता है, शिफ्ट के साथ जो स्लैश वाला बटन होता है ना, उससे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को अब 2 दिनों में यही प्रैक्टिस करना है, जिससे कि वहाँ आप लोग प्रेशराइज ना हो और मैटर नॉर्मल उठाएं। बहुत टफ मैटर नहीं लेना है, ईजी मैटर करें, जिससे कि आपकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा है और आप लोग कॉन्फिडेंट फील करें। ठीक है दोस्तों, एवं मैंने कई शॉर्टकट कीज एवं कई इंपॉर्टेंट मैटर, जिससे आपकी स्पीड 5 WPM टू 10 WPM कवर अप हो जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मैंने उनको डाल दिया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, अभी भी 2 दिन है, और उनसे उन चीज़ों को सीखिए, 2 दिन में प्रैक्टिस कीजिए। आप देखना 5 टू 7 WPM आपकी स्पीड इंक्रीज होगी ही होगी। मुझे भरोसा है, मैंने भी किया था, बच्चे कर रहे हैं और उनका रिस्पॉन्स आ रहा है कि सर हाँ वास्तव में उन्हें उसका फ़ायदा मिला है दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, हाँ, और एक बच्चों में बहुत टेंशन मुझे दिख रही है कि भाई वहाँ कीबोर्ड कैसे मिलेंगे। दोस्तों मैंने 4-5 टाइपिंग दे चुका हूँ मैं, कभी भी कीबोर्ड ख़राब नहीं मिले हैं, कीबोर्ड अच्छे ही मिलेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव होकर जाएँ, और वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में टाइम दिया जाएगा। 1 मिनट का शायद होता है कि भाई अपना कीबोर्ड चेक कर लीजिए, अपना माउस चेक कर लीजिए। तो दोस्तों आप उस टाइम पे टाइप कीजिएगा, उस टाइम पे ध्यान दीजिएगा भाई आपका कीबोर्ड डिस्टर्ब है या आपका माउस डिस्टर्ब है या आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, आप तुरंत कहिएगा, वो लोग तुरंत चेंज कर देते हैं। तो इससे रिलेटेड बिल्कुल भी हेडेक लेनी नहीं है दोस्तों। मेनली आपका एचपी, और स्टार्टिंग में तो एसर के भी कीबोर्ड मिले थे, एचपी का कीबोर्ड हो गया दोस्तों, और एक और जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड हो गया। कुछ ये 2-3 प्रकार के कीबोर्ड वहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इसकी हेडेक बिल्कुल नहीं लेनी है, बढ़िया से बढ़िया कीबोर्ड मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान देना है। हाँ जी, हिंदी में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे क्षत्रज्ञ है ना दोस्तों, और श्रा, इससे में प्रॉब्लम होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, शिफ्ट के साथ 5 दबा दीजिएगा तो आपका ज्ञा बन जाएगा, शिफ्ट के साथ आप 6 दबा दीजिएगा तो आपका त्रा बन जाएगा। इसी प्रकार शिफ्ट के साथ 7 और 8 दबाइएगा तो आपका क्रमशः छत्र एवं श्रा बन जाएगा। तो इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसको ध्यान देना है। इसके साथ साथ जैसे ऋषि वाला जो री है, उसमें बच्चों को दिक्कत होती है, तो दोस्तों आपको शिफ्ट के साथ ऊपर जो प्लस का साइन होता है उसको दबाना है, तो आपका री बन जाएगा। इसी प्रकार जो इयाँ है, जैसे नहीं जा, जैसे चा छा जा झा इयाँ, इयाँ में बच्चों को दिक्कत होती है, तो इस इयाँ की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पी का सेकंड लास्ट वाला बटन होता है, तो उसको आप दबा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा शिफ्ट के साथ, आपका इयाँ बन जाएगा। एक और होती है, जैसे ऑक्सीजन में हम ओ बनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको जो आपकी मदर रो होती है ना, उसी का सबसे कॉर्नर वाला, राइट हैंड साइड में सबसे कॉर्नर वाला जो की होता है, उसको प्रेस करके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोस्तों इससे ज़्यादा कुछ टफ आता ही नहीं है, मैंने भाई अनुभव किया है इनका, इससे ज़्यादा कुछ टफ ही नहीं रहता है। जो कीज आते हैं मैंने आपको बता दिए, इन कीज की 1-2 दिन में बढ़िया से प्रैक्टिस कर ले जाओ, और देखना बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स आएंगे, कोई रोक ही नहीं पाएगा सिलेक्शन से, है ना दोस्तों। तो इस बात को अच्छे से गौर करना है, ठीक है दोस्तों। एवं स्टेनो वाले बच्चों को क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस करें, क्योंकि 400 वर्ड्स का मैटर रहेगा, उसमें कम से कम 200 से 220 शब्द चिन्ह ही रहते हैं। तो शब्द चिन्हों को रट लें, 2 दिनों में कम से कम 30 से 40 बार शब्द चिन्ह लिखें, बहुत हेल्प मिलेगी शॉर्ट हैंड में। कॉमा एवं फुल स्टॉप वाला मैटर बोलता है, तो उसकी प्रैक्टिस आपने की ही होगी, मैं पहले ही बता चुका था। तो कॉमा और फुल स्टॉप को लेकर चलना है, और बढ़िया से कॉमा फुल स्टॉप लगाइएगा, अदरवाइज हाफ मिस्टेक काउंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और मैटर नॉर्मल ही रहेगा, इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, परेशान बिल्कुल मत होना है, मतलब नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग मत लीजिएगा, सब बढ़िया से होगा। जो आपने स्टेनो या डिक्टेशन की प्रैक्टिस की होगी, जो टफ वर्ड आपने लिखे होंगे, अब उनका कंपाइलेशन हो गया होगा, तो उन टफ वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लें 3 तारीख और 4 तारीख में। समझ में आ रहा है दोस्तों, आपका जो जब भी पेपर हो, शायद आपका 6 को पेपर है, तो 3, 4, 5 आपके पास 3 दिन हैं अभी, तो बढ़िया जो टफ वर्ड है उनकी प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और अब क्या करना है, बहुत ज़्यादा टफ मैटर नहीं लिखना है,
जैसे रामधारी खंड 1 है, ये नॉर्मल मैटर होता है, ईजी मैटर होता है, तो इसको ही लिखें, जिससे कि आपकी स्पीड अच्छी आएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा। अब कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं करना है, क्योंकि अब 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए टफ मैटर को मत उठाओ, ईजी मैटर उठाओ, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करो, बढ़िया से पेपर दे के जाओ, बेहतरीन तरीके से आपका रिजल्ट आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है ना? हाँ, जैसे आप शॉर्ट हैंड लिख लेते हो, तो शॉर्ट हैंड को जब टाइप करो, तो एक बार मेरा ज़रूर लेना कि कोई लाइन छूट तो नहीं गई है। समझ रहे हो ना? जैसे आपने पूरा टाइप कर लिया, उसके बाद आपके पास मान लो 5 मिनट बच गए, तो 5 मिनट में ये ज़रूर मिला लेना है शॉर्ट हैंड वाली नोटबुक से कि कहीं आपने टाइप करते समय कोई लाइन मिस तो नहीं कर दी। नहीं तो सीधे-सीधे 15 से 20 वर्ड्स रॉन्ग हो जाएँगे और आप लोग कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएँगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना दोस्तों? भई मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ अनुभव किया है, बहुत से बच्चों का ये मिस्टेक हुआ था। लाइन की लाइन छोड़ दी उन्होंने, उसके बाद उनका चयन नहीं हो पाया। कॉम्पिटिशन तो आप जानते ही हैं कितना टफ है। ठीक है दोस्तों? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ओके? और एक बात ध्यान दिला रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर अभी भी टाइपिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैटर डले हुए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं मैंने, 9 टू 10 मैटर डाले हैं, हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए भी। तो वो जाकर मैटर करें, सीधे से सीधे जाके 5 डब्ल्यूपीएम टू 7 डब्ल्यूपीएम स्पीड इंक्रीज़ होगी ही होगी। तो जो बच्चे जो आज 3 तारीख है, 4 तारीख है और 5 तारीख है, स्टेनो वाले बच्चों के लिए, तो वो अगर इन तीनों दिनों में अच्छे से कवर अप कर लेंगे, उसको टाइप कर लेंगे, जो मैंने कुछ सेंटेंसेस वहाँ दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप देखना कम से कम 5 टू 7 डब्ल्यूपीएम स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है? क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, टाइपिंग में कितने लाने होंगे जिससे मेरा अंतिम रूप से चयन हो जाए? तो दोस्तों मैं एक रफली आइडिया दे दे रहा हूँ कि भई अंतिम चयन कितने कट ऑफ वाले बच्चों का होगा, क्योंकि अभी देखो टाइपिंग होनी है। टाइपिंग का मैटर कैसा रहता है, उसके आधार पर ही फिर विधिवत आपको कट ऑफ बताई जाएगी। लेकिन एक मोटा-मोटा बता दे रहा हूँ कि इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं फाइनल में, तो अंतिम रूप से चयन हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा यूआर के लिए, कि यूआर के लिए जिन बच्चों के 136 से 137 नंबर बन रहे हैं अंतिम रूप से, वो अपने आप को अंतिम रूप से चयनित समझे। ओके दोस्तों? उसी प्रकार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बताऊँगा कि जिन बच्चों के 134 से 135 नंबर बन रहे हैं, तो वो अपने आप को अंतिम रूप से चयनित समझ सकता है। ऐसे ही एससी वाले बच्चों का बताऊँगा कि जिन बच्चों के 129 से 130 नंबर बन रहे हैं, तो वो भी अपने आप को काफ़ी हद तक सिक्योर समझे। एसटी वाले बच्चों के लिए क्या है, 127 से 128 वाले बच्चे। दोस्तों 127 से 128 वाले बच्चे अपने आप को अंतिम रूप से चयनित समझ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वैकेंसी बढ़ी है जूनियर असिस्टेंट की, लगभग 290 प्लस वैकेंसी बढ़ी हुई है। स्टेनो वाले बच्चों की बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई है, लेकिन जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चों की 300 प्लस 300 के लगभग आसपास वैकेंसी बढ़ी हुई है। तो कट ऑफ इतनी नहीं बढ़ेगी जितना लोग सोच रहे हैं और बता रहे हैं, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। +1 -1 हो सकता है, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि मैं एक संभावित कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना? तो आप बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है, बढ़िया से जाके एग्जाम दो, टाइपिंग में 50 में 50 लाने का प्रयास करो। एक आध नंबर आगे पीछे हो जाता है, नॉट अ बिग डील, चलता है। आप लोगों का चयन 100% होगा। ठीक है ना? हाँ जी, अब स्टेनोग्राफर वाले बच्चों का भी मैं फाइनल कट ऑफ बता देता हूँ। तो स्टेनो वाले बच्चे अगर आपकी यूआर में 165 टू 167 है, तो आप अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं। इसी प्रकार से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 163 से लेके 165 के लगभग कितने मार्क्स हैं, तो आप अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं। इसी प्रकार एससी वाले बच्चे लगभग 159 के लगभग आपका मार्क्स होना चाहिए, 159 से 160 आपका चयन हो जाएगा। ऐसे ही एसटी वाले बच्चे 156 से लेके 157 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपने आप को अंतिम रूप से चयनित मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने जूनियर असिस्टेंट एवं स्टेनो वाले बच्चों की कट ऑफ बता दी है। हाँ जी, और फीमेल के लिए क्या कहूँगा कि फीमेल की अलग से कट ऑफ इसमें नहीं बनती है, ना ही जूनियर असिस्टेंट में और ना ही स्टेनो में। जो पिछली बार एनटीए ने जो कट ऑफ निकाली थी, उसमें फीमेल की अलग से कट ऑफ नहीं थी। तो जनरल वाली फीमेल अपने आप को जनरल की कट ऑफ में रखें, और इसी प्रकार से जो कैटेगराइजेशन है, फीमेल भी उसी कैटेगरी के हिसाब से अपनी कट ऑफ मान के चलें। ठीक है दोस्तों, तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया से जाके एग्जाम दें। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 2 फ़ोटो और बॉल पेन, ये सारी की सारी चीज़ें अपने साथ देकर जाएँ। एक बार एडमिट कार्ड को पढ़ लीजिएगा कि आखिर कोई चीज़ें मैंने तो मिस नहीं कर दी, तो आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कट ऑफ मैंने बता ही दी है, टाइपिंग की जो छोटी-मोटी टिप्स थी मैंने बताई दी हैं, और शॉर्ट हैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो बढ़िया से जाओ, अच्छे से एग्जाम दो, पेपर बहुत टफ नहीं आता है, आपको कीबोर्ड वीबोर्ड सब बहुत ही स्मूथ मिलेंगे, कोई इश्यू नहीं होगा, स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव रहता है, तो अगर कोई इश्यू होता है तो आप बदलवा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से कहता हूँ ऑल द बेस्ट, बढ़िया से जाओ और खुश रहो।
ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।